कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करें या ऑफलाइन स्टार्ट करें। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके जहन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें या ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करें। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो डाउट कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सर से, या नोट्स कैसे बनाएंगे। इन तमाम तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहन में जनरली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। आज इसी वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और कमेंट भी करिए आपको आने वाले और कौन से किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। देखिए, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लास खराब है या ऑफलाइन क्लास खराब है, ऑनलाइन क्लास अच्छी है ऑफलाइन क्लास अच्छी है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए के लिए अगर ऑनलाइन क्लास अच्छा है तो मिस्टर बी के लिए भी ऑनलाइन क्लास अच्छा होगा। ये डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन में है, किस स्टेज पे है, तैयारी के किस स्टेज में है। मसलन अगर हम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो आप अपने आप को मैं इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट है कि बहुत ही सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके। यहाँ पे मैं इंटेलेक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ। यानी कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ही सीरियस है पढ़ाई को लेके। अब वो उसके मस्ती के दिन चले गए हैं, उसके दोस्ती यारी के दिन चले गए हैं, अब उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और वो चाहता है कि यार मैं 6-7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में कैसे भी करके क्लासेस कंप्लीट कर लूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने लायक हो जाऊँ, इतना मतलब सक्षम हो जाऊँ मैं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके कहीं ऑफलाइन कोचिंग करूँगा, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा और दोस्ती यारी ये सब चाय पीना बाहर और ढाबेबाजी करना, वो वक्त उसके लिए चला गया। यानी कि ही हैज़ पास्ड आउट द ग्रेजुएशन, ही हैज़ डन द ग्रेजुएशन एंड अभी उसको कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लेनी है और बहुत ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं है, शादी की उम्र निकलती जा रही है। एक सिचुएशन तो एक बच्चों की ये हो जाती है, इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट वो है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब जो मैंने टॉप का बताया कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो बहुत कम टाइम है उसके पास, उनसे थोड़ा कम स्तर के। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट है कि अभी ऐसा नहीं है कि उसके लिए टाइम बहुत निकल गया है और जल्दीबाजी बची है। अभी मतलब उसको लग रहा है टाइम है, अगर मैं एक स्लो भी चलूँगा तो भी मैं कंप्लीट कर लूँगा और चीज़ें आसानी से मेरे हाथ में आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं निकली है, मीन्स कि ही और शी इज़ अंडर 25 और अंडर 26, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तीसरी कैटेगरी आप ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है। नॉर्मल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है। वो मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि जो मैंने दूसरे कैटेगरी का बताया उससे भी निचले स्तर का है वो। यानी कि पढ़ने लिखने में नॉर्मल इन द सेंस कि ठीक है, एक आम इंसान की तरह है और एज भी ठीक ठाक है उसकी और अभी ग्रेजुएशन में है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट हो चुका है वो, अभी उसको उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्ती यारी के दिन है, मस्ती करने के दिन है, इंजॉयमेंट के भी दिन है। और इस टाइप के लोग तीसरे लोग होते हैं। और चौथे लोग होते हैं कि एकदम नॉन सीरियस इन द सेंस कि बिना मस्ती के काम ही नहीं चल पाएगा उनको। मतलब 2 घंटे 3 घंटे बिठा दो पढ़ने के लिए तो सर दर्द होने लगता है उनको। दोस्ती यारी, जब तक 2-4 लोग, हंसी मजाक, ढाबे पे चाय पीना, सिगरेट पीना, जब तक ये ऐसा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता, लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं होगा। ऐसे लोग भी होते हैं और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत ही पढ़ने में रुझान हो जाओ, तो होता क्या है कि आपका डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करनी चाहिए ऐसा भी हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। दोस्ती यारी भी अपने यहाँ पे अच्छी चीज़ है क्योंकि लर्निंग वहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कोचिंग में आप जनरली क्या सीखते हो, टीचर सिखाएगा, एकेडमिक चीज़ें सिखाएगा, लेकिन इसके अलावा भी ज़िंदगी जीने के लिए बेहतर तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो आपके दोस्त यार, जो आपके एटमॉस्फियर, जो आपको सोसाइटी सिखाती है। तो ये 4 टाइप के लोग हो गए। अब आप समझ सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे कि किन किन लोगों के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उनके लिए ऑनलाइन क्लास ज़रूरी है या ऑफलाइन क्लास ज़रूरी है। जब हम टॉप क्लास, जब पहले कैटेगरी के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया बहुत सीरियस है वो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है उसके पास, शादी की उम्र निकलती जा रही है, उसको जॉब चाहिए कैसे भी करके विदिन 6 और 1 ईयर में, 6 मंथ्स और 1 ईयर में। ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन आना मुझे लगता है कि बेहतर है क्योंकि यू आर नॉट हैविंग मच टाइम। अल्टीमेटली
अब आपके दिन ऐसे नहीं है ना कि आप जाओगे क्लास में। इंसान क्यों जाता है ऑफलाइन क्लास में, क्यों जाता है? उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं आप कि भाई मैं ऑफलाइन क्लास इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर से इंटरेक्ट होना चाहता हूँ, और मैं क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो मैं पूछ सकूंगा, और नोट्स अच्छे से बना लूंगा, बन पाएंगे नोट्स। अगर हम आपसे कहें कि आपको ऑनलाइन में ये सब सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आई थिंक ऑनलाइन में शिफ्ट होना बेटर है भाई। ऑनलाइन में भी क्या होता है कि आजकल देखा जा रहा है कि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते, नॉट ओनली टीचर्स बट और भी स्टूडेंट जो बैच में आते हैं। हमारे यहाँ जैसे क्लासेस चलते हैं तो आप बोल सकते हैं बीच में, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। नॉट ओनली टीचर से, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से भी बात कर सकता है। कोई क्वेश्चन करना हो चैट करके कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना हो बोल के कर सकते हैं। नोट्स जहाँ तक बनाने की बात है, आप टीचर पढ़ा रहा है बनाइए। उसको दिखाने की बात है तो आप स्कैन करके, हमारा सिस्टम है एक, आप भेजते हो, टीचर उसको एनालिसिस करता है और उसको देख के आपको इम्प्रूव करता है, आपको बताता है आपकी क्या गलती है। तो इसमें क्या, आई थिंक जो चीज़ है जो ऑफलाइन में मिलेगा या ऑनलाइन में आपको नहीं मिल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक अगर एकेडमिक पर्सपेक्टिव से अगर आपका ये अप्रोच है तो ऑनलाइन में शिफ्ट होना बेहतर है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। दूसरी बात कि ऑफलाइन में आप क्यों आते हैं कि भाई मस्ती करने के लिए, दोस्त यार बन जाएंगे। जब तक मैं 4 लोगों के साथ बाहर तफरी नहीं करता मज़ा नहीं आता, ये आपका रीज़न हो सकता है कि भाई पढ़ने के साथ साथ थोड़ा यार ठीक है घूमेंगे घामेंगे। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं उनको, उनका अप्रोच ऐसा नहीं होता। वो क्योंकि उस स्तर से, उस स्टेज से पार हो चुके, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, सम टाइम मास्टर भी कर लिया है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो अहम चीज़ देख लिए हैं, दोस्ती यारी और धोखा, ये सब वो देख के सीख के अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं। तो उनके लिए तो ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन ही मैं कहूँगा कि आप प्रेफर करें, क्योंकि आप वो चीज़ें सीख चुके हो जो एक बच्चा सीखता है, जिसके लिए आप वो ऑफलाइन क्लास में जाने की सोचता है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा सीरियस स्टूडेंट है तो आई थिंक उसके लिए ऑनलाइन बेटर होगा ऑफलाइन के कंपेरिजन में। दूसरा जो उससे कम सीरियस है, तो उससे कम सीरियस के लिए भी मैं बोलूँगा भाई ऑनलाइन है, उसके लिए भी ऑनलाइन है, उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑनलाइन में आप, अब उसमें क्या हो सकता है, ऑनलाइन में आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख सकते हो। ऑनलाइन में आप जितनी बार चाहे, जितना मन करे आप उतनी बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ऑनलाइन में आप अपने कंफर्ट से घर पे बैठे हो, जब मन किया सो रहे थे, सो के उठे, पढ़ने लगे, रिवाइज करने लगे। ऐसा तो ऑफलाइन में नहीं हो सकता। ऑफलाइन में तो ये नहीं कह सकते ना कि सर अभी मैं सो रहा हूँ आप मत पढ़ाओ, ऐसे तो नहीं बोल सकते, या सर को आपने पॉज कर दिया, रोक दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। या एक ही चीज़ को 10 बार बताइए, वहाँ पे आपको शर्म भी आएगी, हेजिटेशन भी फील होगा, आप नहीं कर सकते ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में ये फैसिलिटीज़ है आपको। तीसरे कैटेगरी जो नॉर्मल होते हैं, तो नॉर्मल है अगर उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी वो ग्रेजुएशन में है, मौज मस्ती करना चाहता है। क्योंकि देखिए एकेडमिक के अलावा भी चीज़ें सीखने को बहुत कुछ होती हैं। मैं ये नहीं कह सकता आप सिर्फ बुकिश बन जाओ। ऑफलाइन में जाना, 10 बच्चों से इंटरेक्ट करना, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, उससे इंटरेक्ट करना, उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको, ये मैं कहता हूँ। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आपको लगता है कि मैं भाई ऐसे ही मैं पढ़ पाऊंगा, मैं अकेले रूम में बैठ के पढ़ के नहीं हो पाता मुझसे, तो इट्स ओके फॉर यू, आप ऑफलाइन में जा सकते हैं। तो तीसरे कैटेगरी के लिए मुझे लगता है कि ऑफलाइन इज़ बेटर। और चौथे कैटेगरीज के लोग आपने बताया कि भाई उससे भी कम नॉन सीरियस होते हैं, मतलब वो तो समझो कि जब तक 10 लोगों के बीच में नहीं आएंगे, और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है, पैसे भी ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे से मजबूर हैं, तो वो चौथे कैटेगरी के लोगों के लिए भी ऑफलाइन बेटर होता है, बशर्ते कि ऑनलाइन की कंपेरिजन में। क्योंकि कोई रीज़न नहीं है ऑनलाइन करने का आपके पास, ऐसा नहीं आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई आप कई कई बार तो एलिजिबल भी आप नहीं होते एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है, इट्स ओके, आप आइए ऑफलाइन करिए, इंजॉय करिए, सीखिए चीज़ों को, एटमॉस्फेयर को देखिए, दुनिया को जानिए, अपनी यादों को बनाइए, क्योंकि यही सब चीज़ें बाद में चलकर याद आती हैं। कल को आपका कोई दोस्त नहीं रहता, एक बार नौकरी मिलने के बाद आपकी अलग दुनिया हो जाती है। तो ये सब यादें जो बनी होती है, जो आप सीखे रहते हो, कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हो। पांचवी कैटेगरी का आप ये लोग बता सकते हो, या आप कह सकते हो कि भाई एक पैसा भी एक क्राइटेरिया होता है। क्योंकि जनरली ऑफलाइन में आप देखते हैं कि पैसे ज़्यादा होते हैं, फीस ऑब्वियसली बात है। ऑफलाइन में फैसिलिटीज़ ज़्यादा आपको मिल जाती हैं, या आप कह लीजिए कि जो मैन पावर लगते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो उनको मजबूरन हाई फीस रखनी होती है। दैट्स वाई वहाँ पे फीस ज़्यादा हो जाती है, तो ऑनलाइन में कम हो जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आपको लगता है पैसे के फैक्टर हो सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो भाई ठीक है, तब भी आप ऑनलाइन आ सकते हो। तो कुल मिला जुला के कहने का पर्पज़ ये है कि ऑनलाइन अगर आप आते हैं तो ये जो आपकी मिथ है कि ऑनलाइन में प्रिपरेशन नहीं सही से हो पाएगी,
ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, सर को नोट्स कैसे दिखाएंगे, वो ज़माना गया। अभी सब कुछ हो जाता है ऐप के थ्रू, जिसका अच्छा सिस्टम है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। और एक कहीं ना कहीं जब आप क्लास में हो तो क्लास का माहौल भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आप ही अकेले नहीं हो ऑनलाइन क्लास में हो, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, तो एक लगता है, फील होता है कि हाँ भाई मैं क्लास में बैठा हूँ। दो फिजिकली आप अपने घर पे ही बैठे हो, बट मेंटली आपको फील करा दिया जाएगा कि आप क्लास में हो। तो ये आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है, ये आप जितने लोग भी हैं जो जनरली जो खास तौर से गांव के लोग हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन कोचिंग नहीं की, उनका ये मिथ है कि भाई उनका मानना है ऑनलाइन में यार समझ में नहीं आता, या वो बात नहीं आती जो ऑफलाइन में आती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड किया जाने लगा है आज के दौर में। ये मैं अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट जुडिशियल अड्डा की बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर लेंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। यानी कि कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता कि नहीं सर ऑफलाइन में होता तो ये होता, ये फैसिलिटीज होती, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके अप्रोच, आपकी सिचुएशन, आपके पास कितना टाइम बचा है, आप किस स्तर पे हैं, किस लेवल पे हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं या और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमसे, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।